अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा, आज मैं व्लॉग 7 बजे अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं गांव गई हुई थी और मैंने वहां पे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आप लोगों को पता है कंसिस्टेंट रहना तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, छोटा सा मूवमेंट मैं कैप्चर करना चाह रही थी तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे बताइएगा कि ना, क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है? उससे पहले आप मुझे ये बताएं, ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, मेरे पे कलर सूट कर रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा अगर ये सूट मुझ पे ये कलर मेरे पे सूट करता होगा। ठीक है, अभी मैं अपने चिंटू मिंटू की लड़ाई दिखाती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में होता। और मेरी एक फैमिली का मेंबर कम पड़ गया है। अल्लाह ताला बस हमें सब्र दे, एक दिन में इंसान को ना इसकी आदत हो जाती है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 2 3, ये देखो जी, ये देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। जंप नहीं करना, जंप नहीं करना। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। मुस्वा भाई को ना मारी, मुस्वा वो देखो ना ना ना, भाई गिर जाएगा, ना भाई गिर जाएगा, ना भाई गिर जाएगा। मेरी कान में गैस गई। ना ना, भाई को चोट लग जाएगी। ना 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 ना, डोंट बी फाइट। वो दे, उसको उसका टॉय चाहिए था, वो अब साइड पे हो गया। उसको उसका टॉय चाहिए था बस। बिगी मैं तुम्हें नया लेके दूंगी सुबह, है? वो देखो जी, वो देखो ना 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 ना, आजा मेरे पास, आजा तो ये देखे, आप लोग के घर भी अभी रात के 9 बज रहे हैं और इन दोनों को सोने का कोई पता नहीं। और ये दोनों सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं और जब तक ये नहीं सोते ना, मैं भी नहीं सो सकती हूँ। और मेरे घर की हालत देखिए, इतना मैसी रहता है यार, जितनी मर्जी सफाई कर लूं, क्योंकि साथ के साथ मैं जो होता गंद पड़ता है, जो कपड़े बिखरते हैं, वो मैं नहीं समेट सकती क्योंकि एक तो मेरे गोदी होते हैं और दूसरे को मैं ऐसे कंट्रोल कर रही होती हूँ। है, ये देखो, ये अब छूट के जा रहा है, ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है। बाप अहमद कहना बाप। अच्छा, ये बोलो यूट्यूब सब्सक्राइब करें, ऐसे बोलो अहमद, सब्सक्राइब करें। ये पता नहीं क्या खा रहा है, स्नैक्स खा रहा है, ये देखो। अच्छा, ये देखो मेरा घर कितना मैसी हुआ है, ये चेक करें। फॉरएवर इस चारपाई पे गंद रहता ही रहता है, इधर कपड़े रहते ही रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी डेली आप दोनों ने बास नहीं आना, अब बास नहीं आना, नहीं करो, डोंट बी फाइट। मैं अहमद गाड़ी नहीं लेके दूंगी फिर। अहमद, वो सब लोग क्या कहेंगे, ये दोनों बच्चे इतने गंदे हैं। छोड़ दो, छोटे भाई से प्यार कर लो, सुलह कर लो, प्यार कर लो, माशाल्लाह से प्यार कर लो। तो ना, जितनी मर्जी सफाई कर लूं, जो भी कर लूं, इस चारपाई पे ना कपड़े रहते ही रहते, क्योंकि मैं डेली की डेली मशीन लगाती हूँ। और फिर जब उसको सूखने से, स्पिनर करने के बाद सूखने से, ये देखो चेक करो, ये देखो, सूखने के लिए उतार के आती हूँ ना, तो फिर मैं वो यहाँ पे रखती थी और फिर मुझे टाइम नहीं मिलता ना, क्योंकि इनके सर पे भी बैठना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं इनके सर पे नहीं बैठती ना, तो यार ये आपस में लड़ पड़ते हैं और मुझे डर होता है इस चीज का। ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। मुझपा तू बाज आ जा तू। मुझे जो अभी इतने छोटे बच्चों के साथ जिनकी लाइफ चल रही है, वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि उनके रूम की कंडीशन भी ऐसी रहती है, ऐसी मैसी सी ना। तो बस अल्लाह ताला हमें बड़ा घर दे दे। एक हम लोग गेस्ट रूम बनाएंगे बच्चों के लिए, एक सेपरेट रूम बनाएंगे गेस्ट के लिए, ताकि बच्चों का रूम सेपरेट का सेपरेट ही रहे ना, कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो मसला ना हो। और कमरा देखो, चेक करो, किचन भी मैसी है बस। और ये लोग सोएंगे, अभी तक इनके सोने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, इनके सोने के बाद मैं घर को क्लीन करूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं अपना इंस्टाग्राम का काम करूंगी। ठीक है, और मैंने जो मुझे पीआरस आए होती है, मैं उनकी वीडियोस बनाऊंगी।
ठीक है, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए जो मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाती हूँ वो बनाऊंगी। इस व्लॉग को पहले मैं एडिट करूंगी, इसको अपलोड पे लगाऊंगी। कुछ मेरी बहनें ना बड़ी मुंह फट होती हैं, मैं यहाँ पे उनके लिए बात करूंगी कि वो जो कहती है ना कि तुम तो सोशल मीडिया संभालती हो, तुम बच्चे क्या ही संभालती होगी, उनकी क्या ही परवरिश करूंगी। मैं उनसे बहनों से कहती या तो वो माए नहीं है, ठीक है, और अगर माए है ना तो बड़ी खुत्तर किस्म की माए हैं, ठीक है। मुंह फाड़ के उन्होंने कह दिया, उनको माँ की बिल्टीज का पता ही नहीं है। माँ होती है ना, उसपे एक माँ के अंदर ना 10 माओ जितनी पावर होती है, वो ये काम भी कर लेती है, वो काम भी कर लेती है, सब कुछ कवर कर लेती है। बस प्योरिटी उसके बच्चे होते हैं, मैं फर्स्ट पे अपने बच्चों को रखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, ठीक है। माँ सदके जाए, माँ सदके जाए, माँ कुर्बान चली जाए, ठीक है। उसके बाद जाके मैं ना अपने घर को देखती हूँ, फिर थोड़ी बहुत टाइम बच जाता है, मैं अपने मतलब अपनी जो थोड़ी बहुत केयर करती हूँ, ठीक है, और घर को देखती हूँ। तो लग जाएगी, छोड़ दो, हाई हो जाएगी उसके। वो देख, वो जिद पड़ने लगी है, वो जिद कर रहा है, वो कहता मैंने इसके साथ नहीं खेलना। एम्मा छोड़ दो ना प्लीज यार, आप गाड़ी के साथ खेलो, आप गम के साथ खेलो, हैं तो ठीक है। बहरहाल मुझे आई थिंक लगता है एज अ वुमेन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं सब कुछ टैकल कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं टैकल कर सकती हूँ तो ही मैं ना इस समुद्र की गहराई में छलांग लगा रही हूँ, ना कर सकती होती तो शायद ना करती। तो दूसरों को जज नहीं करें प्लीज प्लीज। अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। और मेरे काके को आ गई है नीनी, नीनी आई है, नीनी आ रही है आपको? हाँ जी, नहीं मुझे नहीं मारो ना काका। हाँ तो मैं अब ठीक है, मैं अब इनको थोड़ी सुला लूं, देन मैं फिर बात करती हूँ। किचन में ना खाना बना रही थी, ठीक है, रोटी मैंने बना ली है, प्लीज नुक्स मत निकालिएगा, पाकिस्तान का नक्शा बना लिया है। आहिस्ता बोल रही इसलिए क्योंकि किड्डू जो सो रहा है, अगर वो उठ गया ना तो उसने सच्ची सारी रात नहीं सोना। फिर रोटी बना ली है, ठीक है, और जब मैं रोटी बना रही थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या ही सूरत हाल है बच्चे की। केक खा क्या टियो? गंग वाला केक खाया? गंग गाड़ी है तो मुंह का क्या हाल किए? ओ कपड़ों के साथ साफ कर लिया। रोटी खानी है? रोटी खानी है? लेके आऊं? काका किधर है? ये रहा काका हमारा सो गया। ये अहमद की गंग है ये, और ये जो इसने केक खाया ना ये गंग ही बनी हुई थी, और ये इस पे भी गंगे ही चल रही है। बिग फैन है ये गाड़ियों का, बिग फैन। ये तो तुम्हारी मुंह बनी हुई है, ये मेरे हाथों को आटा लगा हुआ है, मैं रोटी पका के आई हूँ ना, तो मैं रोटी लेके आती हूँ, फिर हम खाते हैं और फिर आगे देखते हैं, क्योंकि रात का टाइम है। फिर मैं क्या ही व्लॉग में ऐड करूंगी, हाँ कुछ बातें मैंने डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, वो जरूर करूंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तब तक वेट करना, ठीक है। तो खाना हम लोगों ने बस यही खाना था, हम लोगों ने बस रोटी एक और 2 रोटियां। मेरा बस चले ना तो मैं रोज ही ये सालन खाऊं, और मैं इस सालन का काफी दिन तक खाऊंगी क्योंकि मुझे शादी का खाना बहुत पसंद है, दूसरों की शादी का। बर्तन वॉश कर लिए है, पानी भी भर लिया है, किचन क्लीन कर लिया। हाथ में चेक करें, मेरे हाथ में ठंडे हो रहे हैं, देखो रेड हो रहे। काका सो गया मेरा, मैं कर रही थी तो ये रोने लग गया है, किचन में काम कर रही थी तो ये रोने लग गया है। फिर मैं अपना काम छोड़ के आ गई हूँ, गोदी में इसको लिया है तो ये अब सो गया है। तो अच्छा, तो मैंने बातें क्या करनी थी कि यार आजकल ना सोशल मीडिया का दौर है, हर दूसरा बंदा ना जज बना हुआ है, ठीक है ना। कभी कोई कहता है तुम इस तरह के हो, तुम उस तरह के हो। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। दूसरों को दूसरों के कपड़ों से जज करती है। आप लोगों को नहीं पता यार, वो जैसे भी पहन रहे हैं कपड़ा, वो अल्लाह और उसका मामला है, ठीक है।
लेकिन आजकल के दौर में लोग दूसरों को जज करते हैं। कहते हैं ना, किसी की तरफ एक उंगली उठाने से पहले 4 आपकी तरफ भी उठती हैं। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले आप लोग अपने गिरेबान में देख लें कि आप लोग खुद क्या है। बस मुंह उठा के सोशल मीडिया पे खास तौर पे कमेंट कर देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम अल्लाह से नहीं डरते। आप लोगों को यार क्या ही पता हो कि वो बंदा अल्लाह के कितने नजदीक है। आप उस बंदे को उसके कपड़ों से जज कर रहे हो कि आप लोग उसके जो बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट जानते हो। आप लोग को पता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। जिस तरह से आपको उसके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसों का नहीं ना पता, इसी तरह आपको अल्लाह ताला के पास जो उसका अकाउंट है ना, उसमें पड़ी नेकियों का भी नहीं पता। हो सकता है उसने जिंदगी में कोई ऐसी नेकी कर दी हो जिसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जानी है। अल्लाह ताला छोटी छोटी गलतियों से पकड़ लेते हैं और छोटी छोटी गलतियों से माफ भी नेकियों से माफ भी कर देते हैं। तो आप लोग ना सिर्फ अपने अमाल का हिसाब रखा करो। दूसरों की दिल आजारी, मैं पहले भी बोला था, दूसरों की दिल आजारी मत करे। कुछ नहीं मिलना। आपका 2 मिनट का कमेंट है, ठीक है, वो उसकी पोस्ट पे या जिधर भी है वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे वो बंदा कितना हर्ट हो सकता है। वो अल्लाह ताला को रो के पता नहीं क्या बात कर दे, वो अल्लाह ताला को आपकी शिकायत कर दे। आप लोगों को पता है, आप लोग तो उसको दीन के नाम पे आप लोग बन जाते हो कि हम दीन सिखा रहे हैं। तो दावत ने दीन देना इस्लाम में है, लेकिन किसी का दिल आजारी करना इस्लाम में नहीं है। अगर कोई आप लोगों के कहने से नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, तो आप लोग उसको मत देखो, उससे रिलेशन मत रखो, ठीक है। लेकिन किसी की दिल आजारी करने का अल्लाह ताला ने आपको नहीं बोला। आप उस किसी को जज नहीं कर सकते। जो आप लोगों की नजर में बहुत बुरा है वो अल्लाह ताला की नजर में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग आज का एंड करती हूँ, ठीक है। वैसे भी रात के 12 बजने वाले हैं। किचन मैंने आपसे कहा था, आप लोग फिर कहोगे पता नहीं झूठ बोल दिया है। देखो पहले किचन की क्या कंडीशन थी। पानी की बोतल्स भी मैंने भर ली है। मैं इस तरीके से पानी भर के रखती हूँ क्योंकि मेरे पास फिल्टर नहीं है, क्योंकि घर नहीं है तो फिल्टर भी नहीं है। तो हो सकता है अल्लाह ताला पहले फिल्टर दे दे, अल्लाह ताला की मर्जी है, ठीक है। तो कपड़े भी मेरे गीले हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग खत्म करती हूँ और मैं आप लोगों को एक नसीहत करती हूँ कि यार कुछ भी करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। अल्लाह ताला अपने हकूक माफ कर देगा। बंदों के दिल दुखाए हुए जब तक बंदे माफ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। ये बात आप लोग याद रखें। 1000 नेकियों के बाद, 1000 सदकों खैरातों के बाद, जब तक वो इंसान अल्लाह ताला से कहेगा नहीं कि ठीक है मैंने इसको माफ कर दिया, आप लोगों की बख्शिश नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं व्लॉग मतलब कैसे बनाया करूं, ठीक है। वैसे भी रात के 12 बजने वाले हैं तो मैं व्लॉग को इसके साथ ही खत्म करती हूँ, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई बात के साथ। मैं अपनी कमेंट लिस्ट और दूसरों की कमेंट लिस्ट देखूंगी जो उसमें मुझे बात लगी कि ये मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। हाँ, मैंने एक बात करनी थी, वो कल के व्लॉग में ही करूंगी, आज नहीं मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये 8 तारीख का व्लॉग है, 9 को अपलोड होगा दोपहर में या शाम 7 बजे, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए खास तौर पे दुआ किया करेगा, हमारे घर के लिए दुआ करें, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमारी जोड़ी कायम दायम रखे, हमें खुश रखे एक दूसरे के साथ। बाकी दुनिया में जितनी भी औरतें सर्वाइव कर रही हैं अकेले हस्बैंड के साथ या फिर बच्चों के साथ, कैसे भी है, सिंगल मदर के तौर पे, अल्लाह ताला उन सबको हौसला दे, उसको सब्र दे और उसको हिम्मत दे इस माशरे में लड़ने की। ये दुनिया बहुत जालिम है और अकेले सरवाइव करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।